हाँ चलो, सो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। अभी दो नोट्स हैं मेरे पास। एक नोट्स जो रेगुलर लास्ट ईयर भी पढ़े थे और दूसरी नोट्स जो हमने जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखा, रिसोर्सेस वाला। ओके, वैसी नोट्स तो आई थिंक उसमें से पहले पढ़ लेते हैं एंड देन जो क्लास नोट्स बनाई है उसमें फिर बाद में दोनों ही पढ़नी है हम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये पहली वाली नोट जिसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग्स भी होते हैं। चलो, डेवलपमेंट मीनिंग सबका साथ सबका विकास वही मीनिंग होता है। ओके, सो डेवलपमेंट सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ। ओके, ग्रोथ वही है उसका मीनिंग डेवलपमेंट। ऑलरेडी पॉइंट वाइज ही है आंसर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं पे से तुम्हें आंसर भी मिल जाएंगे। और जो नोट्स बनाई है मैंने उसमें भी वैसा ही है कि कौन सा क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछा जाता है और यहाँ पर भी वैसे ही है, तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये आंसर है। तो देखो, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। तो डेवलपमेंट वही है, एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्रो करते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला डेवलपमेंट इज ग्रोथ, तो ग्रो करते हैं एंड बिकमिंग बेटर मतलब जो भी हमारा प्रीवियस वर्जन है, हमारी सोसाइटी का, हमारे घर का, हमारे नेशन का, उससे बेटर बने। ओके, जैसे मतलब जैसे तुम कल थे, आज उससे थोड़े बेटर बने तो तुमने डेवलपमेंट किया है, तो तुम ग्रो किए हुए हो। ओके, जैसे तुम 8th में थे उससे 9th में थोड़े अपर लेवल पे आए हो, तो तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ है, तुम्हारा विकास हुआ है, तुम्हारा ग्रो हुआ है। ओके, और अगर वही है या फिर उससे नीचे गए हो तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ओके, सो डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो सबके लिए डेवलपमेंट के गोल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग लोगों के। किसी के लिए होता है कि भाई आज इस साल मेरे, और सबके लिए अलग होता है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि सपोज पर्टिकुलरली दिस ईयर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ये टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं, नेक्स्ट टेस्ट में इससे भी ज़्यादा मार्क्स आए, सो दैट इज़ डेवलपमेंट फॉर मी। सिलेबस रिड्यूस होता रहे और हमारे मार्क्स अच्छे आते रहे तो डेवलपमेंट। ओके, सो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है डेवलपमेंट। कोई बिजनेसमैन है, भाई मेरे पैसे और बढ़ते रहे, मेरा रेवेन्यू बढ़ता रहे, मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो वो पर्सपेक्टिव से सोचेगा। मेरी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती रहे, मेरी वेल्थ बढ़ती रहे। ओके, सब वे में, मतलब कोई सपोज हम रिलेशन की बात करें तो हमारा किसी के भी साथ से, जैसे कि मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, कोई भी रिलेशन हो, तो वो रिलेशन और अच्छा होता रहे, बेटर होता रहे, वही हम एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब देखो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी भी अगर अच्छी बातें हो रही है, ओके, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं, वो नीचे जा रहे हैं। फिर नीचे जा रहे हैं मतलब एक दिन क्या होगा, इट विल बी ब्रेक डाउन। ओके, रिलेशन टूट जाएगा। मतलब कई रिलेशन होते हैं जो टूटते नहीं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन तो टूटते नहीं है, वो तो हमेशा ही वो हमारे पेरेंट रहेंगे और हम उनके चाइल्ड रहेंगे। लेकिन अंदर का रिलेशन, अंदर से फिर ऐसा ना हो कि हमें बात करने का मन ना हो। मतलब होता है ना, किसी पेरेंट और चाइल्ड के बीच में ऐसा कुछ हो गया तो वो साथ में रहते नहीं है, कुछ होता नहीं है, बात भी नहीं करते एक दूसरे से, कोई कुछ भी नहीं। ओके, वो सपोज ऑन कर रहे हैं, पैसे भिजवा देते हैं, ये वो, तो ये डेवलपमेंट नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलपमेंट है। ओके, तो हम उसकी बात तो करने ही नहीं वाले। हम तो जो ग्रो मतलब क्या, पॉजिटिव वे में ही हम बोलेंगे ना ग्रो, तो वो डेवलपमेंट है। तो देखो, लेबर्स सबके लिए अलग अलग गोल्स हैं। लेबर्स वांट हाई डेली वेजेस। लेबर्स को क्या चाहिए, हाई डेली वेजेस का। सपोज अभी मिल रहे हैं 500 रुपीज पर डे, तो भाई नेक्स्ट ईयर से मिले 600 रुपीज पर डे, तो उनका डेवलपमेंट हो गया। ओके, गर्ल्स वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ओके, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कि मेजरली अगर ऐसा हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है कि बॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है इन अ पर्टिकुलर सेंस, और वही फ्रीडम बॉयज़ को नहीं, गर्ल्स को नहीं मिल रही है, तो गर्ल्स क्या चाहेगी कि हमें भी ये मिले, तो उनका डेवलपमेंट हो गया, लाइक दैट। देन सपोज
बनाइए, इसलिए आई वॉन्ट मीम एजुकेशन टू बी बिकम नेक्स्ट बिग थिंग एक्सेट्रा, वो तो मजाक के लिए है। डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स से गेट अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, मीनवाइल सीबीएसई रोजीज आर रेड स्कूल इज लॉन्ग, वो सुना है तुमने, रोजीज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू। ओके चल, सो ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में था कि व्हाट इज डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही हो, मतलब हमने बोला ना कि अच्छा मतलब डेवलपमेंट, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा, किसी के लिए अच्छा नहीं। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि सबके ही फर्स्ट रैंक आ गए, तो तुम्हें वो खुशी नहीं मिलेगी, लाइक दैट। सो द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव। मतलब मैंने अभी जो बोला कि नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलपमेंट, मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव, वही हुआ ना वर्ड। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव टू दी अदर्स कैसे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, अगर डैम बना दिया कि रिवर पे डैम बना दिया, तो कितने लाखों लोगों के लिए वो क्या है कि भाई ज्यादा पानी मिलेगा। ओके, वाटर जो नहीं मिलता था, कम मिलता था, वो ज्यादा मिलेगा, एग्रीकल्चर अच्छे से होगा, बहुत सारी फैसिलिटी होगी। जैसे हमारा डैम है, तो अब देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, वहाँ पे वाटर स्पॉट्स हो रहे हैं, वहाँ पे जू बना दिया गया है, टेंट बनाए हैं, पूरा पिकनिक टूरिज्म इंडस्ट्री क्रिएट की है वहाँ पर, कितना कुछ ये सब हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पानी होगा, तो हायर वे में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट साइंस में हम देखेंगे थोड़ा बहुत, ओके डीपली नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आएगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इतने सारे फायदे हैं। लेकिन ये तो ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है। लेकिन इसके साथ साथ डैम बनेगा, तो डैम सपोज ये इतनी हाइट का डैम बना, तो ये जगह पे सब जगह पानी भरना पड़ेगा हाइट पे, तो इतना ज़्यादा पानी भरेगा, तो यहाँ ऑलरेडी जो गांव के लोग, जो ट्राइबल पीपल रहते थे, उन लोगों को रीलोकेट करना पड़ेगा, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो फिर वो सही नहीं है, मतलब उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। भले वो डैम नहीं चाहिए भाई, तुम्हारा डैम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा ही बोलेंगे, हमें हमारा जगह पे रहने दो, लाइक दैट। तो वही चीज बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स मीन more electricity and water supply for people in city, but it is bad for people living near dam as they have to relocate to somewhere else. तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ पूछ ले एक मार्क में कि भाई डेवलपमेंट इज नॉट गुड फॉर ऑल द पीपल, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल याद रखना कि अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए अच्छी हो जरूरी नहीं है। ओके, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, अब सोचो डॉक्टर है तो वो सोचेगा कि अरे यार सब अच्छे ही रहे, कोई कभी बीमारी ना हो तो वो कमाएगा कैसे? सोचो वो डॉक्टर किस लिए बना कि भाई किसी को डिजीज होगा, पैसे अर्न करेगा, ये वो। अब ये तो अच्छी भावनाएं हैं कि सबको खुशी मिले, सब ग्रो करे, कोई कभी की कोई बीमारी ना हो, ये तो अच्छी बात है। ओके, ऐसी जो बिलीफ है कोई कभी बीमार ना हो, लेकिन सही में अगर कोई बीमार नहीं हुआ तो वो खाएगा क्या, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, लाइक दैट। ओके, लॉयर होते हैं, लॉयर क्या सोचते हैं कि अरे यार सोचो सब लोग शांति से पीसफुली एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहने लगे, कोई झगड़ा नहीं, सारे एडजस्टमेंट ये वो, तो अब उनका कोई काम ही नहीं बचा फिर, लाइक दैट। तो कई ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं, कई सर्विसेज ऐसी है जिसमें प्रॉब्लम होगा तभी सॉल्यूशन होगा। अभी तुम्हें पंचर की दुकान डाली हुई है, ओके, नहीं सुना होगा तुमने कि पंचर, जहाँ नज़दीक वाले पंचर हो ना, ऐसे मैंने सुना है क्या कि हाईवे पे पर्टिकुलर जगह पे जंगल एरिया ये वो, तो उनको ऑन करना हो ना, जानबूझ के वो नेल्स और कांटे और वो सब जानबूझ के रोड पे डालते हैं कि गाड़ी जाएगी, पंचर होगी, आधे किलोमीटर दूर उसकी पंचर की दुकान है तो वो ऑन कर पाएंगे, लाइक दैट। कोविड के टाइम पे भी कितना कुछ ऐसी बातें आई थी कि चाइना ने जानबूझ के ये बायो वेपन तैयार किया है सो दैट पूरी वर्ल्ड इसमें फंस जाए। ओके, और इसके रीजंस भी बताए थे। ओके, ये बात चली थी कोविड के टाइम पे कि भाई चाइना ने जानबूझ के बायो वेपन बनाया है और जानबूझ के रिलीज किया हुआ है। और सोचो कि वो जहाँ हुआ था, वो क्या नाम था उसके सेंटर का, याद है कुछ, चाइना में जहाँ पे वो, हाँ वुहान, करेक्ट। ओके, सो वो वुहान में, वहां से वो सेंटर पॉइंट था, वहां से स्टार्ट हुआ था। वो वुहान से चाइना का कैपिटल, ओके, शंघाई, वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे है,
बहुत बहुत कम डिस्टेंस पे है, लेकिन महीनों महीनों तक चाइना से अमेरिका, इंडिया, कहाँ कहाँ कोविड चला गया, लेकिन शंघाई में एक भी पेशेंट नहीं है कोविड का। सोचो, एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। मतलब सोचो कि झाड़ेश्वर में कोविड है और झाड़ेश्वर से दूसरे नेशन तक पहुंच गया है, लेकिन हम यहाँ पे सेफ बैठे हुए हैं। कैसे हो सकता है ये? हमारे पास पहले से ही उसकी दवाई पड़ी हुई है, हम दवाई खा के बैठे हुए हैं, इसलिए हमें कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे सारे रीजंस बताए गए थे कि उनके पास पहले से एंटीडोट भी था, तो एंटीडोट उन्होंने पहले से बनाया, वो भी पहले से बना लिया, दवाई भी पहले से बनाई है और बीमारी भी पहले से बनाई हुई है, और दवाई जिनको चाहिए थी उनको दे दिया है। एंड फिर ये सारे हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, बातें हैं, ओके, कलयुग भी है। चलो, so a businessman will make less profit if labor gets high wages etc. तो बिजनेसमैन है, अभी कोई सपोज तुम ओनर हो इंडस्ट्री के, ओके, और अब तुम्हारी इंडस्ट्री में जो लेबर है और तुम्हारे जो एम्प्लॉई है, ओके, उनकी सैलरी अगर बढ़ेगी तो तुम्हारा प्रॉफिट तो कम हो गया ना, क्योंकि उनको सैलरी तुम कहाँ से देते हो, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से तो उनको सैलरी देते हो। अब उनकी सैलरी बढ़ा दी तो प्रॉफिट तो तुम्हारा कम हो गया, तो उनका ग्रोथ हुआ, तुम्हारा ग्रोथ नहीं हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ, तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो ये एक दो एग्जांपल्स हैं। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स, ओके, दो टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट और दूसरे नॉन मटेरियलिस्टिक। नॉन मटेरियलिस्टिक मतलब फीलिंग्स वाले, ओके। तो मटेरियलिस्टिक मतलब क्या कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, मतलब जो जहां तुम्हारा लेवल हो, ओके, जहाँ पे जो ऐसी सिचुएशन में, जैसे एनवायरनमेंट में तुम्हारा बर्थ हुआ हो, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में पहुंच जाओ, पैसे अर्न कर लो, कितना कुछ कर लो, तुम अचीव कर लो, तो वो मटेरियलिस्टिक हुआ। बंगला, गाड़ी, पैसा, ये वो सब कुछ। तो बोला गया है मटेरियल थिंग्स मतलब कि मनी, कार, हाउस, बिग टीवी एक्सेट्रा। तो ये सारा क्या हुआ? मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब कि तुम सपोज पहले 500 रुपीज़ की जीन्स पैंट पहनते थे और अब तुम 2000 रुपीज़ की जीन्स पैंट पहन रहे हो, तो ये भी एक टाइप का डेवलपमेंट है, लेकिन कौन सा? मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। एंड नॉन मटेरियल थिंग्स मतलब क्या? फ्रीडम। तो भाई पहले सपोज लड़कियों को इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिल पाता था, वो लोग जॉब नहीं कर पाते थे, उनको इक्वल सैलरी नहीं मिलती थी जितनी मेल्स को मिलती थी, अब मिलती है। दैट मीन्स कि उनका क्या हुआ है? डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। हमने वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट और ऐसे इसके ये वर्ड अभी पिछले 10 ईयर्स से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ओके। तो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये हेल्थ, ओके, फीलिंग्स। ये जो फीलिंग्स जिसमें भी आएगी, जो पैसों से खरीदी जा सकती नहीं है। पैसों से तुम फ्रीडम नहीं खरीद सकते, पैसों से तुम इक्वालिटी नहीं ला सकते, पैसों से तुम फ्रेंड्स नहीं बना सकते, पैसों से तुम रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते, सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, पैसों से तुम हेल्थ नहीं खरीद सकते, पैसों से तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसी, नींद नहीं खरीद सकते, सेटिस्फेक्शन नहीं खरीद सकते, ओके। सो वो सारी चीज़ें किस में आएगी? नॉन मटेरियल थिंग में आएगी। अगर उसमें भी तुम ग्रो कर रहे हो तो तुम मटेरियलिस्टिक भी ग्रो कर रहे हो और नॉन मटेरियलिस्टिक भी ग्रो कर रहे हो। बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वर्ल्ड में रहना भी तो है, ओके। फिर ऐसा समझे कि नहीं नहीं मेरे पास फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फ्रेंड्स है, रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, लेकिन पैसे नहीं है, तो नहीं चलेगा। फिर पैसे नहीं है तो इक्वालिटी का क्या करोगे? फ्रीडम का क्या करोगे? फ्रीडम है, अरे क्या फ्रीडम, तुम कहीं घूमने ही नहीं जा सकते, पैसे होंगे तो घूमने जाओगे, ओके। तो पैसे नहीं है तो फिर वापस वो भी जरूरी है, ओके। तो इट शुड बी बैलेंस, ओके, बैलेंस होना चाहिए। तो ये था। अगेन ये मीम देखो, एक बोल रहा है मी वांटिंग अ फ्यू टीनेजर्स टू रिस्पेक्ट मी, और ये बोल रहा है अदर्स वांटिंग मनी, कार, होम, अदर ब्लिंग 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 मटेरियलिस्टिक थिंग्स वर्सेस स्टफ, ओके। सबके लिए अलग अलग होता है, बट पर्सनल एडवाइस की प्रायोरिटाइज नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग फर्स्ट, आफ्टर दैट मटेरियलिस्टिक थिंग। दोनों जरूरी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बट अगर नॉन मटेरियलिस्टिक को साथ में रख कर तुम मटेरियल के पीछे भागोगे, सो इट विल बी गुड चॉइस। लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज को साथ में रखकर तुम नॉन मटेरियलिस्टिक के पीछे भागोगे और अगर शायद वो नहीं मिला
तो पैसों के खाने के लिए पैसे खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। ओके, तो मतलब सपोज ऐसा समझो कि फ्रीडम और से यहाँ पे रिलेशंस। ओके, तो तुम्हारे रिलेशंस मतलब तुम अकेले तुम बिजनेसमैन हो, लेकिन कोई एक बिजनेसमैन है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, वो वर्ल्ड का 1 नंबर का बिजनेसमैन है। क्या करेगा वो इतने पैसों का? करेगा क्या? उसका कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ओके, भगवान है बट उसके साथ बैठ सके, खा पी सके, एंजॉय कर सके, घूम सके, उसके साथ घर में रह सके, ना वाइफ, मदर, फादर, कोई भी नहीं है ऐसा समझो, तो वो क्या करेगा इतने पैसों का? ओके, वो फ्री, उसके पास अभी पैसों से वो इक्वालिटी, काहे की इक्वालिटी भाई? मेरे पास कुछ कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, इक्वालिटी की तो बातें नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, रिस्पेक्ट शायद पैसों के वजह से रिस्पेक्ट मिले, अदरवाइज वो जो दिल से रिस्पेक्ट मिलने वाली वो शायद ना भी मिले, लाइक दैट। तो दोनों ही जरूरी है, कहने का मीनिंग क्या है? दोनों ही जरूरी है और हमें बैलेंस रखना चाहिए। देन नेक्स्ट, कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। तो अब हम कंट्रीज के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कोई कंट्री कितना डेवलप कर रही है, कैसे पता चलेगा? फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, their income is considered to be the one of the most important attribute। तो कंट्री की कंपेयर मतलब कैसे, कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे कि वो डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है? तो उनकी इनकम पता करेंगे कि भाई यूएसए ने इतने करोड़, इतने हजार करोड़ रुपए अर्न किए हैं एक दिन में और से एक साल में, और इंडिया ने इतने हजार करोड़ रुपीस अर्न किए हैं एक साल में। कंपेयर करो दोनों को, इसके ज्यादा पैसे, इसके कम पैसे हैं, दैट मीन्स ये डेवलप्ड है ज्यादा कंपेयर टू ये, लाइक दैट। ओके, पैसों से क्यों? क्योंकि मटेरियलिस्टिक भी तो हम मान रहे हैं। तो अभी देखो दोनों इंटरलिंक्ड है, मटेरियलिस्टिक होंगे मतलब पैसे होंगे तो वो बहुत सारी चीजें आ सकती है, और अगर वो बहुत सारी चीजें भी है तो भी तुम पैसे अर्न कर सकते हो। कोई भी एक है और दूसरा नहीं है तो चलेगा नहीं। ओके, तो वैसे ही कंट्रीज विद द हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन द अदर कंट्रीज, एज मोर इनकम मींस मोर, देखो एज मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल दी थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग नीड्स। मतलब कि ज्यादा पैसे मतलब क्या? कि तुम्हारी जितनी भी नीड्स है वो तुम फुलफिल कर सकते हो। इसीलिए जो कंट्री ज्यादा पैसे अर्न कर रही है वो ज्यादा डेवलप है, और जो कंट्री कम पैसे अर्न कर रही है वो क्या है? कम डेवलप्ड है। ओके, तो फिर अब तो हम डेवलप्ड की डेफिनेशन हम बोल देंगे कि भाई कौन डेवलप है, यूएसए या चाइना? बोलेंगे चाइना का कितना अर्निंग है एक साल का, यूएसए के लोगों का कितना अर्निंग है एक साल का, बता दो, उसके बेस पे हम बता देंगे कि कौन डेवलप्ड है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो देखनी है। कोई छोटा सा नेपाल है, अभी नेपाल की अर्निंग तुम कंपेयर करोगे इंडिया से, तो भाई इंडिया का तो एक स्टेट नेपाल जितना है। ओके, तो इंडिया के लोग कितने सारे हैं, और इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं तो कितने सारे पैसे कमाएंगे, और वहां पे कम लोग हैं तो कम पैसे कमाएंगे। तो ये तो फिर सही बैलेंस, सही कंपैरिजन नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। ओके, देखो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री की टोटल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? जितने भी लोग कमा रहे हैं पूरी कंट्री में वो सारे पैसों को ऐड कर दो, सिंपली समेशन, तो वो मिल गया टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। बट वी कंपेयर कंट्रीज विद द एवरेज इनकम। हम एवरेज इनकम से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलैरिटी भी तो देखनी है। नहीं तो कोई कंट्री में सपोज 1 लाख पीपल है तो 1 लाख पीपल को हम 150 करोड़ पीपल के साथ कंपेयर कैसे करें? ओके, तो इसीलिए एवरेज निकाला है हमने, ऑल्सो नोन एज द पर कैपिटल इनकम। तो एवरेज इनकम को क्या बोला जाता है? पर कैपिटल इनकम। शॉर्ट में उसको PCI भी लिखते हैं, पर कैपिटल इनकम, PCI, एंड नॉट द टोटल इनकम बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। सो पर कैपिटल इनकम कितना है? देखो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, इसी को बोलते हैं क्या? PCI, दैट इज पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम फाइंड करना आ गया। ओके, अब हम पर्टिकुलरली डेटा देखते हैं कि कौन सी कंट्री अमीर है और कौन सी कंट्री गरीब है। तो देखो वर्ल्ड बैंक, पहले मोदी जी को देख लेते हैं। ओके,
क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू अर्न, ये मत देखो अभी, मत देखना अभी, पहले ये पढ़ो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटल इनकम। वर्ल्ड बैंक जो होता है वो दो कंट्री को कंपेयर करते हैं, कैसे, उनकी पर कैपिटल इनकम से। जिसकी पर कैपिटल इनकम ज्यादा वो डेवलप, और जिसकी कम वो डेवलप नहीं है। ओके, सो कंट्रीज विद द पर कैपिटल इनकम, ये बेस कितना रखे, तो एक बेंचमार्क रखा हुआ है, रेफरेंस रखा हुआ है, कंट्रीज विद द पर कैपिटल इनकम ऑफ से $12,056 पर एनम, मतलब के यूएस डॉलर। एक साल की पर कैपिटल इनकम $12,056 एक साल की, अगर उस इतनी या उससे ज्यादा है, दैट मीन्स दैट इज द डेवलप्ड कंट्री। ओके, सो एंड अबो इन, ये कब का डेटा है, 2017 का डेटा है। सो दैट इज दे आर कॉल्ड द रिच कंट्रीज, and countries with the per capital income of $955 or less in 2017 are called low income countries। तो देखो 12,000 और 900, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 और 1,000 ऐसे मानो। डायरेक्टली ये डेटा याद रखने की ट्राई मत करना, ओके, ये सिर्फ समझने के लिए। डेटा हमें याद रखना है जो लेटेस्ट एनसीईआरटी 2023-24 की हम डाउनलोड कर लेंगे और देखेंगे, उसमें जो डेटा है वही डेटा, क्योंकि 2011 की एनसीईआरटी में, 14 की एनसीईआरटी में, 15 के एनसीईआरटी में, 17 के एनसीईआरटी में, 19 के एनसीईआरटी में, सब में थोड़ा थोड़ा डेटा डिफरेंट है। मतलब हम अभी देख रहे हैं कि 12,000, कोई बुक में लिखा होगा 16,000, कोई बुक में लिखा होगा 11,000। तो फिर तुम्हें जब लिखना आएगा एग्जाम में तो तुम क्या लिखोगे कि कौन सा बेंचमार्क है, 12,000, 11,000, क्या तुम्हें लिखना है लेटेस्ट वाला। ओके, तो ये डेटा नंबर याद रखने का ट्राई मत करना, अभी सिर्फ समझने की ट्राई करो कि एक नंबर है, उससे ऊपर होगा तो दैट इज रिच कंट्री, उससे नीचे होगा तो पुअर कंट्री, लाइक दैट। सो इंडिया हैज द पर कैपिटल इनकम, वो पर्टिकुलर ईयर के लिए तो ये बात सही ही है। ओके, 2017 के लिए ये बात सही है। तो इंडिया में 2017 में इंडिया की इनकम कितनी थी, $1,820। सो लीस्ट कितनी होनी चाहिए, 955, और हमारी उससे डबल है 1820। सो हम पुअर कंट्री में तो नहीं है, बट अगेन हम रिच कंट्री में भी नहीं है, तो हम पुअर और रिच के बीच में है, मतलब मिडल में और मिडल के भी लो में। हम अपर में भी नहीं है और लोअर में भी नहीं है, मिडल में है, लेकिन मिडल के भी कहां पे है, लोअर में है, इसलिए यहां लिखा हुआ है लो मिडल इनकम कंट्री। तो इंडिया इज लो मिडल इनकम कंट्री। मिडल इनकम तो आ गया, लेकिन मिडल में भी हायर वाला मिडल नहीं और मिडल वाला मिडल भी नहीं, लोअर वाला मिडल, क्योंकि 1800 और कहां 12,000। ओके, समझ में आया? तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, देखो, व्हेन यू अर्न, ये 1820 इंडिया का नंबर, व्हेन यू अर्न $1820 एंड स्पेंड $500 एवरी ईयर ऑन योर किड्स एजुकेशन, कि तुम इतना तो अर्न कर रहे हो, पर कैपिटल एक बंदा $18-20 अर्न कर रहा है, और 1820 में से $500 तो वो पूरे साल का कहाँ दे रहा है, अपने बच्चे के एजुकेशन में। जस्ट टू हियर, मतलब फिर बच्चा क्या बोल रहा है, जस्ट टू हियर हिम से 6 into 9 is equals to 69। इधर दर्द होता है, इधर ऐसे लिखा है। ये इतना खर्चा करने के बाद भी अगर 6 into 9 69 बोले तो इधर दर्द होता है, लाइक दैट। सो व्हाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल, ये बहुत चला था, तुम्हें पता नहीं होगा शायद, लेकिन जब ये सिचुएशन हुई थी, ये थोड़े टाइम पहले की बात है, 2-3 साल पहले की, तब मोदी जी ने ऐसे नेशनल टीवी पे ऐसे बोला, यहाँ दर्द होता है, यहाँ पे ऐसे। ये बात नहीं थी, ये तो मीम है, लेकिन सेंटेंस यही था, इधर दर्द होता है, इधर। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। चल, व्हाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन इट, अरे यार, while average income is useful for comparison, average income हम यूज करते हैं किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। It also hides the disparities, मतलब वो क्या करता है, disparities को हाइड कर देता है। disparities मतलब डिफरेंस को वो हाइड कर देता है। कैसे? It hides
हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, मतलब कि ये अच्छा एग्जांपल है। ऐसा सोचो कि ये कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, ओके। तो अब देखो हम ऐसे मानते हैं कि 5 कम्युनिटी ग्रुप है, ओके। तो एक कम्युनिटी ग्रुप का कितना है इनकम, 9,500, दूसरे का 10,500, तीसरा 9,800, 10,000। तो ये पांचों का एवरेज करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 10,000, पांचों का एवरेज। वेयरएज कंट्री बी में भी वही है, क्या एवरेज तो 10,000 ही है, लेकिन उन लोगों की इनकम देखो 500, 500, 500, 500 और लास्ट वाले का 48,000। तो तुम अगर सिर्फ पर कैपिटल इनकम देखोगे कंट्री ए और कंट्री बी की, तो तुम बोलोगे कौन सी डेवलप्ड कंट्री है, ये देख के बताओ, पर कैपिटल इनकम एवरेज देख के बताओ। तुम बोलोगे दोनों सेम ही कंट्री है, ऐसा कुछ है ही नहीं, दोनों सेम डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि जैसे बताया एवरेज पर कैपिटल इनकम वो हाइड कर देती है क्या, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी डिफरेंस को क्या कर देती है, हाइड कर देती है, पता ही नहीं चलता। वो तो एवरेज बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं, मतलब अगर एवरेज में वो हाइड हो जाता है ना, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं कि मतलब सपोज ऐसा समझो कि तुम्हारे 5 टेस्ट लिए मैथ्स में, ओके, मैथ्स में 5 टेस्ट लिए और 5 टेस्ट में एक स्टूडेंट जो है पांचों टेस्ट में आउट ऑफ आउट मार्क ला रहा है, पांचों टेस्ट में, ओके। तो सपोज 3 ही स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के 5 टेस्ट में आउट ऑफ आउट 100 मार्क्स का टेस्ट था, तो कितने मार्क्स आए उसके, 100, 100, 100, तो टोटल कितने हो गए, 300, ओके। दूसरे स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, 10, 10, 10, उसका टोटल कितना हुआ, 30। तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स आए 50, 50, 50, उसका एवरेज कितना हुआ, एवरेज 50 हुआ, टोटल 150 और एवरेज कितना हुआ 50, उसका एवरेज 10 और इसका एवरेज 100% हुआ, इसका 10%, उसका 50%। अब हम क्लास एवरेज ले, क्लास एवरेज, तो पहले टेस्ट में क्लास एवरेज क्या होगी, 100 प्लस 10 प्लस 50 दैट इज 160 डिवाइड बाई 3, तो 50 प्लस हुआ, ओके, 160 बाई 3, तो 50% से अप हुआ। तो अब हम क्या बोलेंगे कि क्लास की जो लेवल है, क्लास के एवरेज जो मार्क्स है वो 50% है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट के 50% मार्क्स तो आ ही रहे हैं, वो तीनों 3 में 10 मार्क्स लेके आया है, और एक तो एग्जैक्ट 50 लेके आया है, और एक तो 100 आउट ऑफ 100 लेके आया है। तो 50 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके तो 50 है, लेकिन 10 को 50 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 को 50 से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये डिस्पैरिटी है, समझ में आया। मतलब हम बोलेंगे कि सपोज इंडिया इज अ रिच कंट्री, ओके, तो टोटल पर कैपिटल, एवरेज पर कैपिटल इनकम देख के हम बोल देंगे कि इंडिया इज सपोज डेवलपिंग और रिच कंट्री, ओके। बट हम देखेंगे तो पैसे अर्न कौन कर रहा है, जो ऑलरेडी अमीर थे वही लोग अर्न कर रहे हैं, और जो पुअर थे वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। सो दैट इज नॉट डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, स्टैटिस्टिकली इट इज डेवलपमेंट, नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो नंबर का खेल है, गणित है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि हाँ ये डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन नंबर से पता नहीं चलता कि डेवलपमेंट एक्चुअल में डेवलपमेंट है या नहीं है। तो नंबर्स एंड पर्टिकुलरली जो एवरेज करते हैं तो वो डिस्पैरिटी को, डिफरेंस को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, इसीलिए पता नहीं चलता। समझ में आया पक्का, या दूसरा कोई एग्जांपल सोच के बताओ, समझ में आ गया, ओके। चलो, both the country have average income of rupees 10,000 but country A is better than the country B। क्यों? क्योंकि उसका देखो 10,000 से आसपास ही है सब टाइम में, लेकिन ये लोग एक भी बार 10,000 ही, एक बार 10,000 क्या 48,000, कितना ज्यादा, और बाकी सब टाइम कितना कम। सो ये डिस्पैरिटी है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहाँ 500 रुपीज और कहाँ 10,000 रुपीज। किसी की इनकम 10,000 और उसी बंदे की नेक्स्ट डे इनकम 500, कहाँ कंपेयर करेंगे हम, ओके, लाइक दैट। तो दूसरे कौन से क्राइटेरिया है, ये तो हमने पर कैपिटल इनकम की बात की, एवरेज पर कैपिटल इनकम। दूसरे कौन से क्राइटेरिया है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR,
इन्फंट मतलब क्या, जन्मा हुआ बच्चा, जस्ट बॉर्न, ओके, जस्ट बॉर्न हो उसको क्या बोलते हैं, इन्फंट, ओके। सो इन्फंट मोर्टालिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि एक साल में अगर 100 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनको हम गिने, सॉरी 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनको हम गिने, और वो 1000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एनी डिजीज, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, they are not going to celebrate their first birthday also and they died before their first birthday, एक साल के भी नहीं हुए और मर गए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ये रेट को बोला जाता है इन्फंट मॉर्टालिटी। मॉर्टल एंड इमॉर्टल, मॉर्टल मतलब नाशवंत एंड इमॉर्टल मतलब जो कभी नाश ना हो वैसे, ओके। सो इसे क्या कहते हैं, इन्फंट मॉर्टालिटी रेट। मतलब एक साल में सपोज 1000 बच्चे ने जन्म लिया और 1000 में से, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखो आगे जाके एग्जाम्पल भी आएंगे। सो और मैंने दूसरी नोट्स में तो लिखे हुए ही है। तो इन्फंट मॉर्टालिटी रेट मतलब क्या, बच्चे, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, बच्चे जीने चाहिए, राइट, 1000 हो तो 1000 जीने चाहिए, एक भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से दे डाइड, ओके। तो जितने कम डाइड, जितने कम मरेंगे उतना अच्छा है, मतलब वो कंट्री, वो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जितना ज्यादा उतना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये भी एक रीजन है। जैसे हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं तो डेवलपमेंट एवरेज पर कैपिटल इनकम, तो वो तो बोल दिया है हमने, एवरेज पर कैपिटल इनकम। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इन्फंट मॉर्टालिटी रेट। तीसरा क्राइटेरिया लिटरेसी रेट, पढ़ाई, ओके, कि मतलब तुम पैसे कमा रहे हो और सब बुद्धू ही भरे हुए हैं नेशन में, तो वो डेवलपमेंट नहीं है। द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप, मतलब मैं वही बोला ना, हाँ। तो लिटरेसी रेट मतलब क्या, पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी, इलिटरेट नहीं बोलते, मतलब अनपढ़, इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो लिटरेसी मतलब क्या, 7 साल की एज से ज्यादा, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गए ना, ओके। तो जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट भी ज्यादा होना चाहिए, ओके। सिर्फ पैसे अर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉट ओनली क्राइटेरिया ऑफ द डेवलपमेंट। तो लिटरेसी रेट भी अच्छा होना चाहिए। नेट अटेंडेंस रेशियो, तो देखो लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक है। कैसे लिंक है, लिटरेसी रेट मतलब 1 साल से 7 इयर्स से ज्यादा वाले बच्चे जिनको पढ़ना लिखना आता हो, बच्चे मतलब हम भी आ गए उसमें, क्योंकि हम भी तो 7 इयर्स से अबोव वाले ही है, तो हमें भी पढ़ना लिखना आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर 10th ग्रेड 12th ग्रेड डिग्री ग्रेजुएशन की बात नहीं चल रही है। लिटरेसी मतलब पढ़ना लिखना आना चाहिए। डे टू डे लाइफ तुम ऑटो रिक्शा वाले को बोल सको, बातचीत कर सको, पैसे दिए तो कितने हुए 10, और तुम 100 रुपीज की नोट दे दो, ओ भाई 90 वापस लो, वो तुम्हें पता ही नहीं कि 90 वापस लेने हैं। इसको बोलते लिटरेसी, मतलब एकदम बुद्धू नहीं, पढ़ाई लिखाई, पैसे गिनने आने चाहिए, क्या समझ गए ना, ओके। चलो, सो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, स्कूल के मतलब 14 इयर्स ऑफ एज, मतलब 8 तक का निकाल दो, ओके, 8 9 तक का निकाल दो। अब 8, कई बच्चे होते हैं जो 8 के बाद स्टडी नहीं करते, पास्ट की बात है, अभी की बात नहीं है, पास्ट में ऐसा होता था, 8 के बाद नहीं पढ़ते थे, 8 तक, जैसे अभी बोलते हैं ना कि अभी भी कई जगह पे ऐसा है, 10th, कई जगह पे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि 10th तक पढ़ लो, एटलीस्ट 10 तक तो पढ़ लो, ऐसा नहीं बोलते। पहले ऐसा क्या बोलते थे पता है, एटलीस्ट 8 तक तो पढ़ लो, तो मतलब तुमने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंडरी एजुकेशन और फिर हायर सेकेंडरी, तो 11th 12th, तो प्राइमरी तो कंप्लीट कर लिया है, मतलब बेसिक तो तुम्हें सब कुछ आता है। तो क्या करते थे, लड़कियों को पर्टिकुलरली 8th के बाद आगे स्टडी नहीं करनी है, चलेगा, प्राइमरी एजुकेशन ले लिया ना, दैट्स इनफ, लाइक दैट। वैसा नहीं, 13-14 इयर्स के ऊपर वाले जो एज है उनको भी पढ़ना लिखना सबको आना चाहिए। वो रेट है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब कितने स्कूल जाते हैं इसमें से। फिर ऐसा नहीं कि 8th पास हो गया, 9th पास हो गया और फिर कोई भी इंडस्ट्री में और खेत में काम करने जा रहे हैं, नहीं, स्कूल की अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशियो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 and 15 years
अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब कि सेम एज ग्रुप में 14-15 इयर्स की एज वाले जितने भी बच्चे हैं उतने बच्चों में से सपोज 100 बच्चे हैं पूरे नेशन में, इंडिया में 14-15 ईयर की एज वाले, जस्ट फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स आर देयर। वो 100 में से कितने स्कूल जाते हैं? तो तुम बोलोगे कि सर 40 स्कूल जाते हैं और 60 स्कूल जाते हैं। 14-15 इयर्स की एज वाले जो भी बच्चे हैं उसमें से कितने स्कूल जाते हैं? तो तुम बोले 60 स्कूल जाते हैं। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो गया? 60। वो 40 क्या कर रहे हैं? वो 40 बिजनेस कर रहे हैं, घर पे कहीं पे कोई शॉप कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ये बेच रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट स्कूल नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया नेट अटेंडेंस रेशियो। देन नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि बर्थ के टाइम पे तुम्हारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, तुम कितना जियोगे, उसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि पर्टिकुलर अलग अलग नेशन में अलग अलग होता है। तो इंडिया के लिए है 68 लिखा है आई थिंक सो, बट 67 हो गया है। कहाँ गया? ये रहा, नहीं लिखा है कुछ भी। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि जब जन्म हुआ तब एवरेज कितना जियोगे जन्म के टाइम पे। हाँ, फिर ऐसा नहीं कि हाँ थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा बहुत कुछ यहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल, ये वो बुरी आदतों में फंस गए हैं, तो भाई कहाँ उतना नहीं जियोगे, कम ही कर दो इयर्स लाइक दैट। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जब बर्थ हुआ तभी, कि भाई इंडिया में बर्थ हुआ, मतलब इंडिया की एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो इंडिया की एक्सपेक्टेंसी है 67 to 68 इयर्स। कितनी है? 67 to 68 इयर्स। मतलब आज अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया तो एवरेजली वो 67 to 68 इयर्स तो जिएगा, अगर वो सब कुछ सही सही कर रहा है तो। और कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उससे ज्यादा भी जाएगा। ये तो एक मैथमेटिकल मतलब हमने एक स्टेटिस्टिक्स निकाला है, एक सिर्फ डेटा है। ओके, हमारी एज कितनी होगी वो तो हमारे नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कि हम कैसे, हमारा डाइट है, हमारी एक्टिविटी कैसी है, सब कुछ बहुत कुछ निर्भर करता है उसमें। सो ये 5 हमने देखे, एवरेज पर कैपिटल इनकम PCI एंड दिस 4। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स BMI। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, नहीं पता हो तो आज पता कर लेना। finds if an adult is undernourished or say overweight। तो BMI का फुल फॉर्म भी याद रखना, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो सबका पता होना चाहिए। ये पता करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अंडरनरिश्ड हो, मतलब कुपोषण के शिकार। ओके, कि मतलब तुम्हें ठीक ठाक खाना नहीं मिल रहा है, तुम बस वैसे ही जंक फूड खा रहे हो, वेफर्स और ये वो पैकेट फूड खा रहे हो, और जो दाल चावल खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हो, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, तो कितना ही खाओ तो मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं रहोगे एंड ऑल, तो कुपोषित। ओके, तो दैट इज अंडर नरिश्ड। नॉर्मल तो नॉर्मल होता है, और अबोव BMI चले गए तो अबोव BMI मतलब क्या, कि अबोव BMI मतलब अबोव बॉडी मास इंडेक्स, तो तुम ओवरवेट हो, मतलब दूसरे का खाना भी तुम खा रहे हो, ज्यादा ही खा रहे हो, जितना खाना चाहिए उससे भी ज्यादा खा रहे हो। तो ये फाइंड कैसे करते हैं भाई? ऊपर न्यूमरेटर में वेट आएगा इन केजी और डिनोमिनेटर में हाइट आएगी इन मीटर, उसका स्क्वायर, मीटर और हाइट का क्या? स्क्वायर। ओके, सिंपली ये तुम भी फाइंड कर सकते हो, तो घर जाके फाइंड कर लेना। अप्रोक्सीमेट हाइट लिखनी है तुम्हें मीटर में। हाँ, मीटर में। सो कैसे? वेट अप्रोक्सीमेट तो फाइंड कर सकते हो, एग्जैक्ट ना बताओ तो भी, कि भाई स्केल है अगर तो ऐसे दीवार के पास खड़े हो जाओ और फिर ऐसे मार्क कर लो, मार्क कर लिया, अब नीचे से ऊपर तक स्केल से मेजर कर लो। सपोज आ गया 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर मतलब क्या, कि तुम्हारा कितना मीटर आया? 1.5 मीटर। 150 सेंटीमीटर मतलब डिवाइड बाय 100, तो 1.5 मीटर। तो 1.5 का स्क्वायर नीचे आएगा और न्यूमरेटर में आएगा तुम्हारा वेट, सपोज 50 kg है, तो 50 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर। ओके, चलो एग्जांपल अभी लिया है तो अभी कैलकुलेट यहीं कर लेते हैं। जैसे कि कितना आया, वेट है निशा का करते हैं। ओके,
तो 50 kg वेट और हाइट है सपोज 1.5 मीटर, 1.5 इंटू 1.5, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये भी 0.5 चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, सो कैसे करेंगे, 5 10 जा, ओके, और यहाँ पे 5 3 जा एंड 5 2 जा एंड 5 3 जा। ओके, सो 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, 200 डिवाइड बाय 6, 200 डिवाइड बाय 6 नहीं 9, 3 3 जा 9। ओके, सो 200 डिवाइड बाय 9, तो 9 2 जा 18, ओके 20, तो वापस 9 2 जा 18 पॉइंट और 20 तो 22.2 कितना आया BMI 22.2। सो दैट इज गुड। ओके, ये अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक रेंज है 18, देन वो लेस देन तुम्हारा BMI लेस देन तुम्हारा 25, तो 18 से कम आ रहा है, दैट मीन्स यू आर अंडर नरिश्ड, या तो तुम्हारी हाइट ज्यादा है या हाइट कम है और वेट ज्यादा है, ऐसा थोड़ा ऑड इवन सिचुएशंस है। और 25 से ज्यादा हो तो तुम ओवरवेट हो, मतलब तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंगली जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, उससे ज्यादा है। ओके, तो वो ओवरवेट है, ये अंडर नरिश्ड है, ये नॉर्मल BMI है, बीच वाला। ओके, तो जैसे 22.2 आया तो यस 22.2 इज इन बिटवीन 18 एंड 25, सो वो क्या है, सही है, नॉर्मल है, और तुम्हारा सही है, मतलब वेट तुम ओवरवेट नहीं हो, इतना वेट तुम्हारा होना ही चाहिए। ओके, मेरा है 24.9, एक ही पॉइंट बॉर्डर पे हूँ अभी तो शायद ओवरवेट की कैटेगरी में ही आ गया होऊंगा, वेट को कंसीडर करें तो, अदरवाइज पहले कर किया था तो था 24.9। ओके, चलो व्हाटएवर, तो हमें नॉर्मल रेंज में ही रहना है। ये रहा लिखा हुआ है BMI लेस देन 18.5 अंडर नरिश्ड, देखो फिगर भी ऐसी है, देन बीच में हो तो थोड़ा नॉर्मल, अबोव ओवरवेट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रहने दो, HDR मत याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, उसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है HDI, वो आगे देखेंगे हम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटल इनकम। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है वो पर कैपिटल इनकम तो है ही, इसमें से भी बहुत सारी चीजें हम लेते हैं कंसिडर में, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है वो क्या क्या चीज कंसीडर करता है, एक तो पैसे तो आ ही गए हैं, पर कैपिटल इनकम, दूसरा उनका एजुकेशन क्या है, लोगों का एजुकेशन क्या है वो, देन उनकी हेल्थ कैसी है। ओके, हेल्थ कैसी है, 3 चीजें, एजुकेशन, हेल्थ एंड पैसे, पर कैपिटल इनकम। ओके, सम कंट्रीज इन मिडल ईस्ट आर रिच कंट्रीज। ओके, हाँ देखो मिडल ईस्ट, अगर हम सिर्फ पर कैपिटल इनकम की बात करें, सऊदी अरेब, कुवैत, ईरान, इराक, वही तेल के कुएं हैं वहां पर, इतने रिच है कि उनके पास पानी कम है और तेल ज्यादा है, ऑयल ज्यादा है। ओके, उतने ज्यादा रिच है, शेख, सब शेख नहीं बोलते ऐसे, यहाँ तक का पहना होता है ऐसे। ओके, और डेजर्ट में घूमने जाते हैं ऐसे। सो वो लोग बहुत ज्यादा रिच है, क्या हम वो कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे, भले ही इतना पैसा है उनको हम डेवलप्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? बट दे हैव बैड एजुकेशन नहीं है, यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ जॉब करने और उनसे ही उनका इंडस्ट्री चल रहा है। ओके, तो बैड एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस भी ठीक ठाक नहीं है, जंक फूड ज्यादा खाना, मोटे हो जाना, सारे ही ओवरवेट है, लाइक दैट। एंड वेरी लेस फ्रीडम, अरे ना बोल दो, फ्रीडम है ही नहीं। ओके, वेरी लेस मतलब फ्रीडम है ही नहीं, 7 बजे के बाद इधर उधर कुछ भी हो जाएगा, हमें नहीं मालूम, सब हाथ खड़े कर देंगे। ओके, सिक्योरिटी, फ्रीडम मतलब वहां क्या आ गया, सिक्योरिटी नेग्लिजिबल है, ना तो नहीं बोलेंगे हम क्योंकि हमारे लाखों लोग काम करते हैं। ओके, बट हाँ इंडिया की कंपेयर करें तो नेग्लिजिबल ही बोलो, इंडिया की कंपेयर करो तो वहां मतलब अब इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले जैसा नहीं, अब इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं तो पहले तो बहुत ही मतलब डरते थे लोग कि नहीं जाना भाई, ऐसे पैसे का क्या करेंगे, लाइक दैट। लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हुआ है, दैट इज गुड साइन। अब इम्प्रूव, अरे अब तो
इस्कॉन और BAPS के टेम्पल्स भी आ गए हैं सऊदी अरेबिया, और उसमें बड़े बड़े टेम्पल। सोचो अभी जस्ट बिफोर मंथ आई हैव सीन BAPS का टेम्पल वहाँ पे बना दुबई में बहुत बड़ा BAPS का। ये जो ऐसे अपना है चाड़ेश्वर अक्षरधाम, वैसे हम लोग गए थे ना गांधीनगर, हाँ तो वैसे तो BAPS का टेम्पल दुबई में, और वो शेख साहब स्वामीनारायण भगवान की स्टैचू प्रतिमा हाथ में लेके ऐसे डांस कर रहे हैं, गरबा गा रहे हैं। बोलो कहाँ हमने कल्चर पहुंचा दिया, सोचो। सो दैट चेंज इज देयर। ये मैं जो अभी बोला कि इतना सारा है, वो सब पहले की बात है। नाउ देयर इज अ गुड चेंज। ओके, सो वेरी लेस फ्रीडम, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड डेवलप्ड कंट्री। इंडिया, अब देखो ये देखो हंसी वाली बात, मतलब शर्मनाक बात, हंसी वाली बात नहीं, शर्मनाक बात। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे से जो इंडेक्स बनता है, जो रैंकिंग बनती है, उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का रैंक कितना है? 130, और श्रीलंका का कितना है? 76। वहां के लोग यहाँ के लोग से ज्यादा हेल्दी और ज्यादा एजुकेटेड है। पैसे कम अर्न करते हैं इंडिया से, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ यहाँ के लोगों से अच्छा है। वहां हम लैग कर रहे हैं, श्रीलंका से भी लैग कर रहे हैं। देखो दैट इज द सिचुएशन, हम श्रीलंका से भी लैग कर रहे हैं ह्यूमन। और ये इसी को बोलते हैं सक्सेस। तुम्हारे नेशन ने डेवलप किया, ये किया, वो किया, इतने ज़्यादा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंस्ट्रक्शन, ये वो इतना कुछ किया। भाई लोगों के पास एजुकेशन है, लोगों के पास हेल्थ है, छोटी छोटी बीमारी आ जाए और फिर बड़े बड़े खर्चे नहीं हो जाते हैं। ओके, तो लोगों के पास हेल्थ होनी चाहिए, लोगों के पास एजुकेशन होना चाहिए। अब तुम बोलो कि हाँ भाई पर कैपिटल इनकम भी है, लेकिन मेनली फर्स्ट थिंग दोनों को एक साथ बोला जाता है, क्या? एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तो पहली चीज होनी ही चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन के बिना तुम कितने भी पैसे वाले हो जाओ, उससे एजुकेशन और हेल्थ खरीद नहीं पाएंगे हम पैसों से। ओके, समझ में आ गया? ओके, सो ये इंडिया की बात, कंपैरिजन थी श्रीलंका के साथ। अब ये आगे का ही है तो हम कल देखेंगे। ओके, बस मेनली तो इतना है। ओके, देन वी विल सी फ्रॉम द नोट्स। ओके, नोट्स में भी यही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि दिखाऊं तो, जैसे कि देखो, जैसे कि वाई केरला हैज बेटर IMR। IMR का फुल फॉर्म, हाँ, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इवन विथ लो पर कैपिटल इनकम। कि भाई उनकी पर कैपिटल इनकम कम है, किनकी? केरला की, फिर भी IMR क्या है? बेटर IMR है, मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? अच्छा है। अच्छा है इन द सेंस कम है, मतलब कम लोग मर रहे हैं। अच्छा है इन द सेंस क्या? कम है, लोग कम मर रहे हैं, मतलब बच्चे कम मर रहे हैं। क्यों ऐसा? इट हैज एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। अच्छी क्वांटिटी में क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं। केरला है वो गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम, जो खाने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने देखा था 8th में, और उसमें आता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं विदाउट करप्शन। एंड इट हैज एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज। केरला का नंबर 1 टॉप 3 में ही होता है हमेशा। ओके, हमेशा टॉप 3 में होता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एजुकेशन, हमेशा टॉप 3 में होता है केरला। फिर अभी रिसेंटली आया गया था आसाम, फिर मणिपुर, वापस केरला, ऐसे आगे पीछे होता रहता है, लेकिन टॉप 3 में ही रहता है। ओके, हम लोग कहाँ आते हैं? हम लोग पर कैपिटल में आते हैं पर कैपिटल इनकम गुजरातीज की ज्यादा होती है, लेकिन फिर हमें पूरा देखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूरा देखना है। सो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऐसे मैंने लिखे हुए भी है, सो दैट वी विल डिस्कस टुमारो मोस्टली अवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, ठीक।